छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला नक्सल उन्मूलन अभियान में एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजाडेरा मटाल की पहाड़ियों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच चली 2 दिन लंबी भीषण मुठभेड़ में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में 10 बड़े नक्सली ढेर कर दिए गए, जिन पर कुल 5 करोड़ 22 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए नक्सलियों में सेंट्रल कमेटी और उड़ीसा स्टेट कमेटी के शीर्ष स्तर के सदस्य शामिल हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये नक्सल संगठन की रीढ़ तोड़ देने वाली घटना है। इस घटना के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा ने बताया, वो भी राज्य तेलंगाना का रहने वाला है। इसके अलावा ECM रैंक के 2 PCM रैंक के और बाकी एक पार्टी मेंबर 2 इस प्रकार से 5 करोड़ से ज़्यादा इनामी ये नक्सली इसमें मारे गए। इसमें हथियार जो बरामद हुए आपने डिस्प्ले में देखा होगा, AK-47 SLR इंसास। इसके अलावा जो 12 बोर एवं अदर कंट्री मेड वेपन, एक पिस्टल जो कि प्रोहिबिटेड बोर है, ये भी प्राप्त। इसके अलावा खाने पीने के सामान, डेली आइटम्स के, इसके अलावा अन्य कई सारे सामान बरामद हुए हैं। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे इस क्षेत्र में एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर में ये बहुत बड़ा सेफ रहेगा और इसका व्यापक इम्पैक्ट न केवल गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में बल्कि जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा में भी पड़ेगा। साथ साथ में जो बस्तर में जो अभियान चल रहा है उसमें भी व्यापक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके कारण से बड़ी संख्या में लोग अभी जो समाज की धारा से जुड़ने के लिए नक्सली कैडर आ रहे हैं। अगर 2024 और 25 की बात करें, इसमें सुरक्षा बलों को अभूतपूर्व सफलताएं हासिल हुई हैं और इसमें न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस का बल्कि CAPF, जिसमें CRPF का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि कई मौकों पर आपको बताया जा चुका है कि माओवादियों के विरुद्ध एक व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है और उन व्यापक कार्ययोजना के फलस्वरूप माओवादी विरोधी अभियानों में छत्तीसगढ़ में बस 2024-25 में अब तक 465 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें एक CPI माओवादी जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है उसका महासचिव के साथ साथ जो 3 CC, जिसमें कल एक जो CC गरियाबंद में मारा गया उसको मिलाकर के 3 CC सहित 465 माओवादी मारे गए हैं। और जिस प्रकार से बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए माओवादियों ने अपने रणनीति में व्यापक बदलाव किया है और एक नया आधार इलाका बनाने के लिए, नया क्षेत्र पे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार वे प्रयासरत हैं। और इसी अनुक्रम में एक जैसा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र, जिसमें जिला गरियाबंद, जिला धमतरी का क्षेत्र रहता है, उसमें भी इनके द्वारा, जिसमें यहाँ पे सेंट्रल कमेटी मेंबर जो उड़ीसा स्टेट कमेटी को देखते थे, मॉडर्न बाल कृष्णा उर्फ मनोज, और साथ में इनके साथ जो अन्य कैडर थे, इनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी कि इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखें। परंतु जैसा कि हमने बताया कि जो संकल्प है नक्सल मुक्त करने का, इसी के तहत गरियाबंद जिले में भी यहाँ के जो IG हैं श्री अमरीश मिश्रा, यहाँ के जो SP हैं निखिल, उनकी पूरी टीम, और यहाँ पे जो IG CRPF हमारे पास श्री सालिम बैठे हैं, उनकी पूरी टीम, सभी लोग पूरे कंधे से कंधे मिलाकर। सूत्रों के अनुसार गरियाबंद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन के नक्सली राजाडेरा मटाल पहाड़ियों में बड़ी संख्या में छिपे हुए हैं। इसके बाद गरियाबंद पुलिस की E30 यूनिट, स्पेशल टास्क फोर्स STF, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स और कोबरा 207 की संयुक्त टीम 10 सितंबर को अभियान पर निकली। 11 सितंबर की सुबह लगभग 6 बजे सुरक्षा बलों को घेरने के इरादे से नक्सलियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। पहाड़ियों और घने जंगलों से लगातार गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं। लगभग 26 घंटे तक दोनों ओर से रुक रुक कर गोलाबारी होती रही। 12 सितंबर की सुबह 8 बजे तक चली इस भीषण मुठभेड़ ने साबित कर दिया कि सुरक्षा बल किसी भी चुनौती से पीछा हटने वाले नहीं हैं।
लगातार 2 दिन तक चली इस मुठभेड़ ने जवानों की धैर्यशीलता और अदम्य साहस को उजागर किया। नक्सली छिपकर घात लगाकर हमला करते रहे, लेकिन जवानों ने अपने ठिकानों को मजबूती से थामे रखा। इस दौरान पहाड़ी की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और घने जंगलों के बावजूद सुरक्षा बलों ने जबरदस्त संयम दिखाया और एक-एक कदम रणनीतिक बढ़त हासिल की। मुठभेड़ स्थल पर की गई तलाशी में सुरक्षा बलों को 6 पुरुष और 4 महिला नक्सलियों के शव मिले। इसके साथ ही AK-47, इंसास, SLR जैसे आधुनिक हथियार और भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई। यह न केवल सुरक्षा बलों की जीत का सबूत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि नक्सली किस हद तक आधुनिक हथियारों से लैस थे। मारे गए नक्सलियों की सूची: मनोज उर्फ मोडेम, बालाकृष्णन उर्फ भास्कर, पिता वेंकटैया, सेंट्रल कमेटी सदस्य; प्रमोद उर्फ पांडु उर्फ अलवाल, चंद्रहास उर्फ पंड्रन्ना उर्फ चंद्रन्ना उर्फ बासु उर्फ प्रेमदादा, पिता शेलू; विमल उर्फ मंगन्ना उर्फ सुरेश उर्फ जैंदी वेंकटी, पत्नी उषा; समीर कंपनी 6 सदस्य; रजिता पति डमरू, PPCM; वनिला PM; सीमा उर्फ भीमे, डिप्टी कमांडर; उमेश, पिता सुकुनू, डिप्टी कमांडर; बिमला BBM डिवीजन PM। मारे गए नक्सलियों में संगठन के शीर्ष स्तर के नेता और तकनीकी प्रभारी शामिल हैं। इनमें से कई लंबे समय से पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। नक्सल मोर्चे पर यह घटना माओवादी संगठन के लिए करारा झटका है। खासकर ओडिशा स्टेट कमेटी और सेंट्रल कमेटी के सक्रिय नेताओं के मारे जाने से संगठन की रणनीतिक ताकत कमजोर पड़ जाएगी। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि अब इस इलाके में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। इस अभियान की सफलता का श्रेय गरियाबंद पुलिस, E30 यूनिट, STF, CAF और कोबरा 207 की संयुक्त कार्रवाई को जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जवानों की वीरता की सराहना करते हुए इसे नक्सल उन्मूलन अभियान की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। नक्सलियों के शव 2 हेलीकॉप्टर से मटाल के पहाड़ों से लाए गए। जब्त हथियारों का भारी जखीरा भी लेकर पहुंचे हेलीकॉप्टर। दिन में दोबारा शुरू हुए मुठभेड़ के बाद शव लाने की योजना में तब्दीली की गई थी। मारे गए बड़े नक्सलियों के परिजन पहुंचे शव लेने। बालाकृष्ण, प्रमोद, विमल, वैकंठ के परिजन को गरियाबंद में पुलिस ने दिए शव। परिजन शवों को लेकर हुए रवाना। सुरक्षा बलों ने मटाल की पहाड़ी पर किया था ढेर। बालकृष्ण पर 1 करोड़ 60 लाख का था इनाम, प्रमोद पर 25 लाख और विमल पर था 8 लाख का इनाम। नक्सलियों के शीर्ष नक्सली कमांडर हैं मारे गए नक्सली। शव लेने पहुंचे बालाकृष्ण का भाई ने बताया, बालाकृष्ण इंजीनियरिंग किया था और वो 1983 में नक्सल संगठन से जुड़ा था। मोडम बालाकृष्ण का परसों इनकाउंटर में डेथ हो गया। अभी हमारा भाई है, उन्होंने बड़ा भाई है। हमारा फैमिली में 4 मेंबर से एक बहन है और उन्होंने 1983 में सिविल इंजीनियरिंग करते हुए डिसकंटिन्यू करके पीपल्स वार पार्टी में गया। उसके बाद में राडिकल RSU में काम करा। उसके बाद में नलगोंडा जिला सेक्रेटरी का काम करा और उसके बाद में रीजनल कमेटी मेंबर था और उसके बाद में अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद 3 साल था जेल में और उसके बाद में 93 में फिर अरेस्ट हुआ। 99 तक चिंचलगुड़ा में जेल में था। उसके बाद में आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर कमेटी सेक्रेटरी का काम करा और उसके बाद में भी सेंट्रल कमेटी मेंबर था। उन्होंने सेंट्रल कमेटी मेंबर स्टेज में का इनकाउंटर हो गया तो हमारा फैमिली को बहुत दुख है और हमारा को बहुत नुकसान हो गया हमारा फैमिली को। नहीं तो हमारे को अच्छा रहता था। तो आप लोग कभी ऐसा नहीं कहें कि आप वापस आ जाइए ऐसा उनको? अगर वापस आए वो तो उन्होंने लीडर है ना, हमारे को हमारा बात नहीं सुनते, उनका आइडियाज़ उनका रहता ना। सेंट्रल कमेटी लगभग कितने साल से रहे होंगे? अभी हम 99 में मिले, उसके बाद में नहीं मिले। अच्छा, अभी 25 साल से नहीं मिले हम। नहीं मुलाकात। 99 में जेल में था, चिंचलगुड़ा में रिलीज हुआ है। उसके बाद में हमारे को नहीं मिला। परसों का मालूम है तो हम इधर आके डेड बॉडी हैंड ओवर कर दिए। ऐसा। आप क्या नाम लिखते हैं? हमारा प्रभाकर है। प्रभाकर। गरियाबंद जिले में हुई यह मुठभेड़ न केवल जिले के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और पड़ोसी ओडिशा में सक्रिय नक्सली तंत्र के लिए करारा झटका है। अभी यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नक्सलियों का नेटवर्क और भी कमजोर होगा और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में यह घटना एक मील का पत्थर साबित होगी।